नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। निवेश का न्योता लेकर मुंबई पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल उद्योगपतियों से मुलाकात की बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गजों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना, उन्हें यूपी में फिल्म बनाने का न्योता दिया। फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को योगी की बात पसंद भी आई है, लेकिन यूपी में निवेश को लाने में सफल दिख रहे योगी से एसपी मुखिया अखिलेश चिढ़े चिढ़े लग रहे हैं। कल अखिलेश ने योगी के प्रयासों को धोखा बताया था और आज वो ट्वीट कर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नफरत की तलवार से बॉलीवुड को दोफाड़ कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बॉलीवुड पर कौन चला रहा है नफरत की तलवार? यूपी में हो रहे बंपर निवेश पर सियासी क्लेश क्यों? बॉलीवुड को मिले भरोसे से अखिलेश क्यों परेशान? निवेश से चूर होंगे अखिलेश की सियासी ख्वाब? यूपी में फिल्म निर्माण से किसका गिरेगा सियासी मकान? इसी सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ और उनके कबीना मंत्री यूपी सरकार को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं और अब कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत मुंबई दौरे से की है। दावा किया जा रहा है कि 2 दिवसीय मुंबई दौरे से योगी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश ला सकते हैं। योगी ने सिर्फ मुंबई के उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का न्योता नहीं दिया, बल्कि माया नगरी के बॉलीवुड के धुरंधरों से भी मुलाकात की और उन्हें बताया कि यूपी फिल्म निर्माण के लिए बेहद मुफीद और सुलभ है और माया नगरी को भी ये समझ में आ गया। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। लेकिन एसपी का मुखिया अखिलेश यादव को योगी की कवायद रास नहीं आई और अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा का विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दोफाड़ किया जा रहा है। सार्थक सिनेमा उम्मीद और बदलाव लाता रहा है, पर भाजपा ये नहीं चाहती। तो सवाल ये है कि सरकार ही बाइकॉट का कैंपेन चलाती है और सरकार को ही अब बंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि आप इसको बंद करिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहिए कि इसको बंद करवाएं। सवाल ये है कि पहले तो आप अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसे नफरत की तलवार से दोफाड़ कर रही है। अखिलेश यादव को शायद नहीं मालूम कि बॉलीवुड का मतलब सिर्फ जावेद अख्तर, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, नसीरुद्दीन शाह या अनुराग कश्यप ही नहीं होता। बॉलीवुड के मायने सुभाष घई, सोनू निगम, बोनी कपूर और मधुर भंडारकर भी होता है, जिन्होंने योगी की पहल को सराहा है। डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुंबई में हुई बैठक में कहा है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली वेब सीरीज पर 50% तक की सब्सिडी और वे फिल्मों की लागत पर 25% तक की छूट की दिशा में काम किया जा रहा है और स्टूडियो लैब के लिए 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। एक दिन पहले भी अखिलेश इस कवायद को झूठा बता चुके थे। विपक्ष का काम ही यही है, यहाँ ठोस काम हो रहा है, ठोस बात हो रही है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे ही बन रहा है जो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मैं कितने गिना दूं। इतना सब कुछ फिल्मकारों के लिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर फिल्म बनेंगी तो निवेश भी होगा, राजस्व भी बढ़ेगा और साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और अगर ये सब प्रदेश के भले के लिए हो रहा हो तो फिर किसी को ऐतराज कैसा? यहाँ फिल्म जगत को बांटने का नहीं, बल्कि उसे और मौका देने का काम हो रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करवा दें। अभी भानु जी, फिल्म निर्माता और निर्देशक हमारे साथ जुड़े हैं। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सैफ खान साहब, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले भुवन जी, सवाल आपसे, क्या वाकई मौजूदा सरकार बॉलीवुड में दोफाड़ कर रही है? क्या लगता है, अगर एक तरफ मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं निवेश को लेकर, यहां फिल्म सिटी का जो सपना है वो साकार हो, उसे लेकर हर चीज में सियासत क्यों? देखिए, पूरे देश ने देखा सुशांत जी अभी थोड़े समय पहले
कि किस तरह से अभिनेता और अभिनेत्रियों के जो कपड़े हैं उसके रंग पर सरकार के द्वारा एक प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है। निश्चित तौर पे ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता फिल्म उद्योग को बढ़ने लगी। और जो हमें लगता है कि जो माननीय पिछले बार आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश में जो छापे पड़े हैं, आपने उसको जीएसटी के छापों को देखा होगा, उसमें लगातार 72 घंटे की छापेमारी से व्यापारी त्रस्त। और उन्होंने कहा था इस छापे के संदर्भ में उन्होंने कहा था व्यापारियों ने कि ये अवैध वसूली का एक छापेमारी बनती जा रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी को जब व्यापारियों के साथ आए तो सरकार को आनंद फानंद में जीएसटी के छापों को रोकना और सरकार ये बताने का काम करे कि पहले आपकी जो औद्योगिक नीति क्या है, दूसरा ये बताना पड़े कि जो उत्तर प्रदेश में जो व्यापार खत्म हो रहे हैं, जो उद्योग खत्म हो रहे हैं, उसके लिए आपने क्या करा। और आप कहीं छोटे और लघु उद्योग को खत्म करके कहीं बड़े व्यापारियों के लिए जगह तो नहीं बना रहे। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का छोटा व्यापारी और लघु व्यापारी बहुत विपरीत स्थिति में है। सरकार को इस के बारे में संजय चौधरी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जैसे सुबह होने पर सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के साथ साथ हम सबने देखा है कि मुर्गा भी बाग देता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण का जब भी कोई कदम होता है, अखिलेश जी उसके विरोध में ट्वीट करते हैं। ये दोनों सत्य हैं। सूरज का निकलना, उत्तर प्रदेश का विकास और विकास के विरोध में अखिलेश जी का ट्वीट। हमने देखा है कि जब वैक्सीन आती है तो अखिलेश जी उसको विरोध में बोलते हैं। जब उद्योगों के लिए हम निवेश आमंत्रित करते हैं, अखिलेश जी उसके विरोध में बोलते हैं। जब अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, अखिलेश जी उसके विरोध में बोलते हैं। जब भ्रष्टाचारियों का घर ढाया जाता है और दीवार से पैसे निकलते हैं, तब अखिलेश जी उसके विरोध में बोलते हैं। और जब फिल्मकारों को उत्तर प्रदेश में नई फिल्म सिटी बनाकर वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए, स्टूडियो के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, तो अखिलेश जी उसके विरोध में ट्वीट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का विकास, जनता का कल्याण, योजनाओं का आगे बढ़ना, विकसित उत्तर प्रदेश का होना, ये बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे मुर्गा बाग देना जरूरी हो जाता है। तो ये रस्मी तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास के विरोध में अखिलेश जी का ट्वीट, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी विकास होगा अखिलेश जी उसके विरोध में आकर खड़े हो जाएंगे। वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास, जनता का कल्याण, बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ देश अखिलेश जी को पसंद नहीं है। इसीलिए वो इस प्रकार के ट्वीट करके अपनी नकारात्मकता को उत्तर प्रदेश की जनता पर थोपने की कोशिश करते हैं। सर साहब, सवाल ये है, एक होती है सकारात्मक राजनीति, एक होती है नकारात्मक राजनीति। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, न सरकार देखे न विपक्ष देखे, हम यहाँ के लोगों की बात करें, अगर कोशिश हो रही है तो इसमें फिर गलत क्या है? किसी भी चीज को विचारधारा से जोड़ देना, क्या ये जायज है? राहुल राजपूत जी, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि ठीक है, जो दिखाया जा रहा है अगर उसको ग्राउंड स्तर पे अपनी पार्टी में फॉलो किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। अब दिखाया जा रहा है कि हम जो उत्तर प्रदेश इनवाइट कर रही है, बॉलीवुड को बहुत सपोर्ट कर रही है, उसमें आज ये जो योगी जी की मुलाकात हुई थी फिल्म इंडस्ट्री के बैठक के साथ में और लोगों के साथ में, उसमें सुनील शेट्टी जी ने सबसे पहले तो ये सवाल पूछा था कि बैन बॉलीवुड के ऊपर क्या कर रहे हैं साहब, जो है, क्योंकि बहुत सवाल नहीं किया था, फेयर लिस्ट है एक पूरी, सवाल नहीं किया था, आग्रह किया था प्रतिनिधियों की। पूरा बयान सुन लीजिए, पूरा बयान सुन लीजिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। जिसमें जो है नहीं, आग्रह और सवाल में क्या फर्क है मुझे बताइए। बैन बॉलीवुड पहले वो बयान सुन लीजिए, पहले वो बयान सुन लीजिए। यहाँ देखिए, बहुत सारी कैंपेनें चली हैं कि सबसे पहले बॉलीवुड का ही नाम बता दिया जाए। सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, करेक्ट करना जरूरी है साहब खान साहब। क्या उसमें बैन बॉलीवुड का जिक्र किया था, हाँ या ना? उन्होंने आग्रह किया था। नहीं, करेक्ट क्या मतलब उन्होंने? आप वो छोड़ दीजिए ना, आप तो पहले, आप तो देखिए, आपसे बहस मुझे नहीं करनी, आपसे बहस नहीं करें। कम से कम जो दर्शक देख रहे हैं उन तक गलत चीजें ना पहुंचे, हमारा मकसद यही होता है। बिल्कुल,
बिल्कुल, मैं भी आपसे बहस नहीं कर रहा हूं इस चीज के ऊपर। जो दर्शक देख रहे हैं उसमें बैन बॉलीवुड की कैंपेनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी चलाती है। बैन बॉलीवुड ही नहीं, आपको जो है बॉलीवुड का नाम भी इतना बुरा लगता है कि उसके लिए भी आपने अलग अलग जो है कैंपेनिंग चलाई है कि इसका नाम हटा दिया जाए। उसके ऊपर बहुत सारे लीडर्स के नाम मैं आपको गिनवा दूंगा जिन्होंने जो है अलग अलग फिल्मों के ऊपर, चाहे ब्रह्मास्त्र की बात करें, पद्मावत की बात करें, लाल सिंह चड्ढा की बात करें या आने वाली पठान की बात करें, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है सामने निकल के स्टेटमेंट सामने आते हैं कि इसको बैन कर दिया जाता है और अपने कंट्रोवर्सी, अगर कंट्रोवर्सी की बात करेंगे तो देखिए, आपके कांग्रेस के शासनकाल में अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं बॉलीवुड से ही लेकर और एक्टर या सिंगर को लेकर, देखिए एक चीज देखिए, आप देखिए गलत दिशा पकड़ लिया आपने सैफ खान साहब। विरोध कीजिए लेकिन सकारात्मकता के साथ, नकारात्मकता नहीं। विरोध कीजिए। अगर अब चले जाए कांग्रेस के शासनकाल में कितनी फिल्म नहीं बैन हुई, कितने फिल्मों पर नहीं सवाल, आप छोड़ दीजिए ना वहां, आप छोड़ दीजिए। अब सियासी दल से जोड़ देना जो है गला घोटा जा रहा है। एक्टर्स को जो है ये बोला जाता है कि इनकी आत्मा पाकिस्तान की है और उसके बाद जो है कहते हैं आइए वेलकम। ये कहां की सर जो है आप जो है जिक्र कर रहे हैं, कौन सी इंटेंशंस की जिक्र कर रहे हैं आप? एक जगह कह रहे हैं कि हम जो है आपकी आत्मा पाकिस्तान की है, गला घोटने के लिए तैयार हैं, और फिल्म इंडस्ट्री का ये जो है आपने देखा कि हर किसी को टारगेट किया जा रहा है, हर कोई। और एक नाम नहीं है, राम कदम, साध्वी प्रज्ञा, क्रोधी लाल, जय भान सिंह। अगर आप इनके बयानों को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर तो देश की तरक्की हो गई। सारे नाम जो है वो फिर तो देश की तरक्की हो गई, तो देश की तरक्की हो गई। क्या किसी सरकार ने कहा? क्या किसी मुख्यमंत्री ने कहा? तो सबसे पहले अपने लीडरों के ऊपर जो है बैन लगाइए ना। अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो लीडरों पे बैन लगाइए। आपके हिसाब से सरकार नहीं चलेगी। एक सही इंटेंशन, मुंह सबका ऐसे ही बंद होता रहे कि बॉलीवुड से नहीं आई चीजें क्या? आप छोड़ दीजिए, बॉलीवुड से चीजें नहीं आई क्या? नहीं आई, नकारात्मकता वाली चीज नहीं आई, आप छोड़ दीजिए। दोहरी बात आप कर रहे हैं। अभी भानु जी, सवाल प्रदेश के विकास को लेकर है, जो एक सपना है। आप दोहरी बात करें, छोड़ दीजिए ना सर। अभी मैं फिल्में गिनाने लगूं जिस पर बैन आपके शासनकाल में लगा। कौन से सिंगर का गाना नहीं बजने दिया? आप छोड़ दीजिए ना सर। बेवजह क्यों इतिहास के पन्ने को क्यों पलट रहे हैं आप? फिर आप गिर जाएंगे, जाने दीजिए। अभी भानु जी नहीं, कौन से छोड़ दीजिए ना सर। चलिए अभी भानु जी, अभी छोड़ दीजिए ना सर। क्यों पढ़ रहे हैं? मैं जिस चर्चा के लिए बैठा हूं, मैं देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की और जो एक सपना है फिल्म सिटी को लेकर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार लोगों को मिले, वो कोशिश जो है, नकारात्मक जो राजनीति हो रही है, नेगेटिव राजनीति कीजिए। आप हर चीजों पर सवाल उठाइए, लेकिन विचारधारा से जोड़ देना, धर्म से जोड़ देना, सारी चीजों से जोड़ देना, ये जायज है। अभी भानु जी, कोशिश हो रही है, कोशिश में भी आप नुक्ताचीनी कीजिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई दो फाड़ कर दिया गया है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ राहुल जी, उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा प्रशासन है। हमने एक फिल्म शूट की, वहाँ 360 लोगों की यूनिट थी, 1 महीना जी, पूरा 40 दिन 45 डेज हमने शूट किया। प्रतिकार 1922 प्रतिकार चौरी चौरा, पूरा प्रशासन का सहयोग था। एक घटना ऐसी नहीं घटी और इतनी स्मूथ के साथ वो फिल्म गई है। इतनी बड़ी यूनिट थी, 3 महीने पूरी यूनिट रुकी रही और 45 से 50 दिन तक का हमने शूट किया। 45 दिन का शूट था, 5 दिन का पैचवर्क था। कोई भी एक, जैसा पहले कहते थे कि यूपी में ये होगा, यूपी में वो होगा, सारे कलाकार लोकल थे। रवि किशन उसमें प्रमुख भूमिका में थे और कहीं से भी कोई भी गुंडा एलिमेंट, पूरा सहयोग मिला प्रशासन का। सामने से पीआरओ का फोन आता था, आपको कहाँ के परमिशन चाहिए। रोजगार की बात करें, अगर यूपी की सरकार अच्छा काम कर रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करने में? ये मेरे को समझ में नहीं आता। जो लोग वाहियात फिल्में बनाते हैं उनका विरोध होना ही चाहिए। मैं खुद पठान का विरोध करने के उसमें हूं कि भाई ये कितनी गंदी फिल्में बनाई। एक टाइम था शाहरुख खान ये कहते थे कि मैं किस सीक्वेंस नहीं करूंगा। जी, उधर ना आप मोल्ड हुई, जाने दीजिए। स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, जो सरकार चाहती है, बॉलीवुड के लोग क्या चाहते हैं, उस पर बात हो, जो सियासत हो रही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है कि वहां रोजगार बढ़े, वहां रोजगार आए और बॉलीवुड को पूरी की पूरी वहां पे उनको सुविधा दी जाए, वहां फिल्में शूट हो और एक नए 4 सिटीज में, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, इलाहाबाद, ये चारों सिटी को वो लोग डेवलप कर रहे हैं। वहां पे हिंदी बाहुल्य जितनी भी फिल्में हैं उनको वो आग्रह करके बुला रहे हैं, उनको वो सुविधा दी जा रही है। हमें वेलकम करना चाहिए, हम क्यों नहीं वेलकम कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या नाराजगी है। ये तो मैं तो कहता हूं कि जिन्हें दिक्कत, वेलकम देम, वाराणसी चले जाइए, हर रोज आपको किसी न किसी फिल्म किसी भी भाषा की वहां शूटिंग होती हुई आपको दिखाई देगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, शूटिंग चलती रहती है। पता नहीं ये विपक्षी दलों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। अभी भी कुछ कहने की सैफ खान जरूरत है, निर्माता निर्देशक है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे सवाल? नहीं, सैफ खान साहब से। ईरानी जी जो मिनिस्टर है, सुनिए, वो भी जो इस रंग में जो है मॉडलिंग उसमें बिकनी में नजर आई थी, उस पर विरोध नहीं किया, आपने कुछ बोला नहीं। रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, वो भी बहुत सारे वीडियोस में जो है ऐसा डांस करते हुए नजर आए हैं, अलग अलग गानों में। साहब कह रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो चर्चा में। बैठ के जो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं आपसे कह रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत ना होइए आप सैफ खान साहब। सैफ खान साहब, और मुझे लगता है उन्होंने फिल्म की शूटिंग की, उन्होंने आराम से फिल्म की शूटिंग कर ली, 45 दिन शूटिंग चली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सियासी शूटिंग करते रहिए। एक रवि किशन जी की एक मूवी आई थी जिसमें वो जो है, सुनिए, कौन सी थी? आंधी थी? वो ऐसा ही आंधी थी या किशोर कुमार के गाने थे? अब छोड़ दीजिए ना। किशोर कुमार को संजय चौधरी कांग्रेस के टाइम पे। संजय जी, नहीं, वो सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, के गाने नहीं थे, वो सिखा रहे हैं, जिन्होंने पहले ही विरोध किया था। देखिए, 100 चूहे खा के ठीक है, हो गया, बस कैसी चलती है ये कांग्रेस तकलीफ वाली बात नहीं है। बातों से नजर आता है। मुझे लगता है कि इनको याद दिलाना पड़ेगा, जब इमरजेंसी थी तो इमरजेंसी में ये ऑर्डर हो गया था कि किशोर। सैफ खान साहब, आप बॉलीवुड का बचाव नहीं कर रहे हैं, आप किस वजह से बचाव कर रहे हैं? आप रहने दीजिए। किशोर कुमार जैसे पॉपुलर गाने वाले के गाने आकाशवाणी पर न चलाने वाले कांग्रेस आज उपदेश दे रही है। भाई साहब, मैं तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चल रही है, तो मुझको लगता है कि इनकी बातों से कोई असर नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश सिनेमा को लेकर जिस प्रकार की नई पॉलिसीज के आधार पर देश के सिनेमा को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा है और सिनेमा की मेकिंग उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए उनको और पैसे देने की बात हो रही है, स्टूडियोज के निर्माण के लिए उनको और सब्सिडी देने की बात हो रही है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश जिसमें बेहतरी के आधार पर हर रोज नए सिनेमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कांग्रेसियों के दिमाग खराब है और उनके दिमाग इसलिए खराब हो रहे हैं कि उनका जो हीरो पप्पू है वो हिट नहीं हो पा रहा है। और संजय जी, संयम के साथ भाषा। मैंने बोल दिया सैफ खान साहब आपके कहने से पहले, लेकिन आप भी अपनी जुबान पर थोड़ा बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अपनी जुबान के साथ। आप भी सैफ खान साहब, आप भी और संजय जी दोनों। नहीं, आपने क्या किया? स्मृति ईरानी के बारे में बोल दिया आपने। क्यों बोल दिया? मंत्री गजब की बातें कर रहे हैं, सांसद है। सुनिए, ठीक है, हो गया, बस कीजिए। सच्चाई नहीं है क्या? सच्चाई नहीं है? भुवन जी, आप उनका कॉन्टेस्ट देख लीजिए, आप उसको भुवन, लेकिन आप मैं कह रहा हूँ, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा है, क्या बोलना भी अब गुनाह है? नहीं, किसी सांसद, किसी विधायक, किसी एमएलसी, किसी नहीं, आप तो बोलते रहिए, आप बोलिए और फिर जब टोक दिया जाए तो गुनाह है। नहीं राहुल जी, मैंने आप बोलते रहिए, गलत बोलते रहिए, जब टोक दिया जाए गुनाह है क्या? अच्छा, टोक दिया जाए तो गुनाह है। अच्छा, उन्होंने जो किया वो गुनाह नहीं किया है। भुवन जी, बोल दूं तो जो है वो गुनाह हो जाएगा। साहब जो है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ठीक है राहुल जी, दर्शक देख रहे हैं। भुवन जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठा के देख लेंगे उद्योगपति, और जैसा कि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुन रहा था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उन्होंने बताया था वहां पर कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जिससे व्यापारियों को सुविधा होगी।
लेकिन जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, पूरे देश के चैनलों ने दिखाया कि एक हफ्ते बाद वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, जो लगातार जो वहां पर परीक्षाएं लीक हो रही है, क्या चाहते हैं युवाओं की कैबिनेट, पूरी कैबिनेट एक बुलडोजर ले ले, रोलर ले ले, एक प्लांट लगा ले और सड़क बनाते हुए चलती रहे। नहीं तो सड़क बनाने के लिए मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, आप किस संदर्भ में चले जा रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के विकास का जो वहां आईना दिखाया जा रहा है वो झूठ का आईना है। इसी बात की लड़ाई तो माननीय अखिलेश यादव जी और हम लड़ते हैं। झूठ का आईना दिखाते हैं आप लोगों को, आप झूठ बोल के आए, झूठ परोस के आए आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश 12 से 17 के दौरान कितनी फिल्में शूट हुई उत्तर प्रदेश? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। तो जवाब दे रहा हूँ ना, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम नहीं करा। ये सरकार अपना एक एजेंडा चलाती है, हिडन एजेंडा चलाती है। यही बात हम भी कह रहे हैं, यही हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे हैं। सर, मैंने आपसे पूछा कि कितनी फिल्में शूट हुई 12 से 17 के बीच में, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। मैं उसी का विषय तो कह रहा हूं। मैं हमारे यहाँ कोई मापदंड ये नहीं है कि कौन किसके जाति के क्या है, किसका धर्म क्या है। फिर कहाँ मैं कह रहा हूँ कितनी फिल्में शूट हुई, शूटिंग हुई फिल्मों की? भाई विकास तब भी था ना। एक दो फिल्मों के नाम ही ले लीजिए। चलिए आप ये आज जितने में आपसे मैं फिल्म लाइन का आदमी नहीं हूँ ना, मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। मैं आपको पता होना चाहिए ना सर कि हमारी सरकार के दौरान इतना हमने बेहतर माहौल दिया था कि लोग फिल्मों की शूटिंग करने सफाई चले जाते थे, है ना संजय चौधरी जी? मैं तो कहना चाहता हूँ रवि किशन, मनोज तिवारी, ये तो प्रोटेक्ट समाजवादी पार्टी के रहे। आज ये जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो प्रोडक्ट हमारे रहे। निश्चित तौर पे हमने तो सबको बढ़ाने का काम करा, माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको दिशा निर्देशन देने का काम करा। बेहतर काम हुआ था। संजय चौधरी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपके भुवन भास्कर जी, आपके समय फिल्म विकास बोर्ड बना और अमिताभ बच्चन को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बावजूद भी बंबई से कोई आने को तैयार नहीं था जो उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए तैयार हो वहाँ क्राइम कम था सर, क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा था। नहीं कम था। अमिताभ बच्चन के नहीं अमिताभ बच्चन कहते रहे क्राइम कम है, लेकिन जनता मानती रही क्राइम ज्यादा है। इसलिए लड़के ने ठेला ले लिया, कोई फिल्म बनाने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आया। ये तो रही सियासी बात। अभी भानु जी क्या करने की जरूरत है? अभी की स्थिति परिस्थिति में आपने फिल्म भी शूट की है, तमाम चीजें हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एसपी के टाइम पे समाजवादी पार्टी के समय में एक मिनट मुझे बोलने तो दें। समाजवादी पार्टी के समय में रूल्स को फ्लॉट करके एक ऐसे फिल्म को जो वाहियात फिल्म थी, बंटी और बबली को इतने पैसे दिए गए, लोन दिए गए, सब्सिडी दी गई। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सही था? एक फ्रॉड फिल्म को जिसका सब्जेक्ट फ्रॉड था, उसको आपने एक ऐसी जगह पे रखा, उसको इतनी सारी जिनको जरूरत नहीं थी, बड़ा हाउस था वो, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी, इन्हीं लोगों की चलती थी। छोटे प्रोड्यूसर, जेन्युइन प्रोड्यूसर जो अच्छे फिल्में बनाना चाहते थे। तो समझा जा रहा है जो मझले हैं, जो छोटे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें तो प्लेटफॉर्म दिया जाए। बाकी तो बड़े लोगों के लिए मुंबई है ही, वो तो मुंबई में उनकी बम है। ये सरकार छोटी जो फिल्में हैं, जो अच्छी फिल्में, उसकी स्क्रिप्ट अप्रूवल देती है। पहले उसकी पूरी स्क्रिप्ट को देखा जाता है कि ये स्क्रिप्ट सही है कि नहीं है, उसके अप्रूवल के बाद ही सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि हर एक कदम पर सियासी कटाक्ष हो रहा है। जब बात विकास को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर होती है तो कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिसका जवाब दिया भी जा सकता है या उस पर चुप भी रहा जा सकता है। सवाल सीएम योगी के बॉलीवुड कलाकारों, निर्देशकों और प्रोड्यूसर से जिस तरीके से मिलने को लेकर रहा, उस पर एक ट्वीट आता है, सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो दिक्कत किसे किसे हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पास इतना है।